मुझे ये बताइए ना कि अभी कनाडा में भी भारत का नाम लिया जा रहा है, कनाडा में भी कहा जा रहा है कि जी अगर मतलब चांसेस है, कंफर्म नहीं है लेकिन चांसेस हैं कि वहां की प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए भी एक इंडियन ओरिजिन की लेडी जो है वो सामने आई है। रूबी ढाला है कनाडा की, लेकिन है इंडियन ओरिजिन की, और ये नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा बनने वाली हैं। लेकिन उन्होंने जय श्री कृष्णा कहा, किसी को डर नहीं लगा, किसी को काश पटेल के ऊपर डाउट नहीं हुआ। अभी वो अल्लाह अकबर बोल देते, सब भाग जाते, पूरा पूरा हॉल खाली हो जाता, सब भाग जाते। देखिए 77 ईयर से ज्यादा हम इंडिया को फेस कर रहे हैं अपने रीजन। इंडियन ओरिजिन के लोग जो हैं वो बहुत ज्यादा हमें नजर आ रहे हैं। अमेरिका की जो कैबिनेट है उसमें तो खैर है ही। अब कनाडा की भी बात चल पड़ी है, कहाँ तक हो पाएगा वो तो नहीं मालूम, लेकिन अगर नाम सामने आया है तो वो भी एक बड़ी बात है कि कनाडा के प्राइम मिनिस्टर के लिए भी एक लेडी जिनका नाम रूबी ढाला, मुझे नहीं पता कि प्रोनाउंस कैसे करते हैं, डिलोन, ओके, उनका नाम भी सामने आ रहा है। आपको क्या लगता है कि जो इंडियन ओरिजिन के लोग सामने आ रहे हैं, चाहे वो यूरोप में हो, आपने देखा कि ऋषि सोनक जो है वो इंग्लैंड के पीएम भी रह चुके, क्या इसमें आपको ऐसा काम लगता है उनका एजुकेशन वाइज आपको लगता है कि आगे की तरफ जा रहे हैं, या फिर भारत की गवर्नमेंट जो अपने लोगों को प्रमोट कर रही है? ये सारे लोग जो हैं, अभी रूबी ढल्ला जी जो हैं, ढिल्लो मैंने गलत कहा, ढल्ला है वो, आपने ठीक कहा था, वो जो हैं वो भी सेल्फ मेड हैं। सारे जो इंडियन हैं आउटसाइड इंडिया रहते थे, ऑल सेल्फ मेड, दे ऑल आर वेरी हार्ड वर्किंग, लॉ अबाइडिंग सिटीजन। देखिए आपने कहा कि इंडियन ओरिजिन के लोग, तो आरजू जी दुनिया में सिर्फ 2 लोग हैं जो अपने इंडियन हेरिटेज को गाली देते हैं, एक है पाकिस्तान, दूसरा है बांग्लादेश। मतलब इंडोनेशिया के प्रधानमंत्री आए, राष्ट्रपति आए, आपने सुना होगा आरजू जी, वो कह रहे हैं कि मेरी जो इंडोनेशियन लैंग्वेज है वो संस्कृत से बेस्ड है, इंडोनेशिया के ज्यादातर लोगों के नाम संस्कृत से ओरिजिनेट होते हैं, और मेरा डीएनए भारतीय डीएनए है। तो ये वो क्यों कह रहे हैं? और जो भारत का है, जो भारत से अलग हो, वो कह रहा है मेरा डीएनए भारतीय नहीं। ये तो मानसिक दिवालियेपन का ही असर है ना, कि एक इतनी बड़ी मतलब अब इसको कैसे आप डिस्क्राइब कीजिएगा कि 70 सालों में झूठ का ऐसा, मतलब झूठी किताबें लिख करके लाइब्रेरियां भर दी हैं। मुझे ये बताइए ना कि अभी कनाडा में भी भारत का नाम लिया जा रहा है, कनाडा में भी कहा जा रहा है कि जी अगर मतलब चांसेस है, कंफर्म नहीं है लेकिन चांसेस हैं कि वहां की प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए भी एक इंडियन ओरिजिन की लेडी जो है वो सामने आई है। तो क्या कहेंगे आप, कैसा लगता है? Why India is resonating and Pakistan is not resonating despite the fact they are same people? ये क्वेश्चन आता है कि पाकिस्तानी क्यों नहीं रेजोनेट हो रहे हैं, इंडियन क्यों नहीं रेजोनेट, इंडियन क्यों रेजोनेट हो रहे हैं? क्योंकि भारतीयता की बात, मानवता की बात है। आप काश पटेल अभी जाकर के, आपने देखा होगा, आपने किया डेली न्यूज, मैंने देखा आपका, काश पटेल ने सीनेट की हियरिंग में ताल ठोक के कहा जय श्री कृष्णा, किसी ने कुछ नहीं कहा, बवाल नहीं मच गया कि अरे ये क्या कर दिया, क्रिश्चियन कंट्री है भाई, वो तो सारे के सारे अमेरिकन अपने आप को क्रिश्चियन मानते हैं, और होना भी चाहिए भाई, उनकी हेरिटेज है। लेकिन उन्होंने जय श्री कृष्णा कहा, किसी को डर नहीं लगा, किसी को काश पटेल के ऊपर डाउट नहीं हुआ। अभी वो अल्लाह अकबर बोल देते, पूरा हॉल खाली हो जाता, सब भाग जाते। जैसे काश पटेल साहब की आपने बात की, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा जब उन्होंने जय श्री कृष्णा बोला, और उसके बाद सब लोगों की तरफ देखा उन्होंने, तो वो बहुत एक बड़ा, बहुत अच्छा लगा। मतलब उसमें मेरा ख्याल है एज अ मुस्लिम या एज अ पाकिस्तानी मुझे ये सब कुछ बुरा नहीं लगना चाहिए, और ना ही किसी और को बुरा लगना चाहिए। मुझे भी अच्छा लगता है जब भारत में 1% भी क्रिश्चियन नहीं है, लेकिन 25 दिसंबर की छुट्टी होती है। मुझे 1% भी क्रिश्चियन नहीं है, लेकिन पूरे इंडिया में 25 दिसंबर की छुट्टी होती है। एग्जैक्टली आप ये सुनकर हैरान होंगे कि अभी तो अमेरिका में कितने पॉलिटिशियंस इंडियन ओरिजिन से निकल रहे हैं। जो इस वक्त प्रेसिडेंट ट्रम्प की एडमिनिस्ट्रेशन है, उसमें कैश पटेल से लेकर और विवेक रामास्वामी तक, और अगर हम ये बात करें कि ना सिर्फ ये कि इंडियन ओरिजिन से, बल्कि हिंदू कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले, तो उसमें तुलसी गैबर्ट भी शामिल है। एक बड़ा नाम इस वक्त जस्टिन ट्रूडो को सक्सीड करने के लिए सामने आ रहा है, और वो नाम भी इंडियन ओरिजिन से है, और वो नाम है जो मैंने अभी आपको बताया, रूबी ढाला।
अच्छा, रूबी ढाला, इंडियन ओरिजिन लिबरल लीडर रूबी ढाला ने ये कहा है कि वो आकर यानी प्राइम मिनिस्टर बनकर क्या क्या करने वाली हैं। रूबी ढाला की मॉम यानी कि मदर इंडियन पंजाब से ताल्लुक रखती हैं और रूबी ढाला ने बहुत से बैरियर्स ब्रेक किए हैं। रूबी पार्लियामेंटेरियन रह चुकी हैं और रूबी एक्ट्रेस रह चुकी हैं। रूबी ने बहुत सारे ऐसे काम किए हैं, चैरिटी के काम करती हैं। हम आपको जरा थोड़ी सी इसकी डिटेल बता देते हैं। लेकिन जस्टिन ट्रूडो को सक्सीड करने वाली भी एक इंडियन ओरिजिन से है लेडी, जो जस्टिन ट्रूडो की जगह ले लेगी। तो देखें, ट्रूडो साहब के लिए तो बड़ा ही ये मतलब शर्मिंदगी की बात होगी, क्योंकि उनकी तो बड़ी ही लड़ाई झगड़ा हुआ। बहुत उन्होंने इस एक इशू को पीक पर लेकर गए और उठा के रखा और फिर खुद ही सियासत के मैदान से उठ गए। सियासत के मैदान से तो नहीं, लेकिन लगता है ऐसे ही है। अच्छा, एनीवेज चलें, ट्रूडो की बात नहीं करते, हम बात कर रहे हैं रूबी ढाला की। और रूबी जो है, कहना है जो प्रेसिडेंट ट्रम्प का कहना है that she will deport illegal immigrants and clamp down on human traffickers. चलें, okay, that's my promise to you, रूबी ये कह रही हैं। अच्छा, अब रूबी की जब हम बात करते हैं तो एक और इनके बारे में दिलचस्प बात यह है कि रूबी ढाला एक इंडियन मूवी में भी काम कर चुकी हैं। कनाडा के जो प्राइम मिनिस्टर हैं जस्टिन ट्रूडो, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और अब उनकी ही पार्टी से जो लिबरल पार्टी ऑफ कनाडा है, उनकी ही एक मेंबर रूबी ढाला जो इंडियन ओरिजिन है, उनको प्राइम मिनिस्टर बनाए जाने की बात हो रही है। और अगर ऐसा होता है तो ये एक अनप्रेसिडेंटेड इवेंट होगा कनाडा के लिए। इससे पहले भी दुनिया भर के जो तमाम वेस्टर्न और यूरोपियन देश हैं, वहाँ पे हेड ऑफ स्टेट या फिर कोई बहुत ही ज़्यादा पावरफुल प्रोमिनेंट पोजीशंस पर इंडियंस देखे गए हैं। जैसे यूके के प्राइम मिनिस्टर थे ऋषि सुनाक। इसके अलावा हाल ही में ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन में तुलसी गैबार्ड, काश पटेल जैसे इंडियन ओरिजिन लोग हैं। और इससे इंडियन डायस्पोरा की पावर दुनिया भर में कितनी ह्यूज है इसका भी पता चलता है। और साथ ही साथ इससे एक सवाल ये भी उठता है कि इंडिया के लोग सक्सेसफुल हो रहे हैं अराउंड द ग्लोब, लेकिन पाकिस्तान की हर जगह बदनामी और बेइज्जती क्यों होती है? इसका रीज़न सिंपल है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर बिल्कुल भी कल्चर नहीं है पढ़ने का और अच्छे काम करने का, जबकि भारत के अंदर बहुत ही हार्ड वर्किंग और बहुत ही प्रिंसिपल्ड लोग हैं जो अपने एथिक्स को, अपनी वैल्यूज़ को बहुत ज़्यादा तवज्जो देते हैं, जबकि पाकिस्तान के अंदर ऐसा कोई कल्चर नहीं है। और आने वाले दिनों में बहुत ही ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि दुनिया भर के जो अच्छे देश हैं, जो वेस्टर्न कंट्रीज़, पावरफुल कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर भारतीय और ऊपर आएंगे और प्रोमिनेंट पोजीशन पर आएंगे और भारत की सॉफ्ट पावर को और ज़्यादा बढ़ाएंगे।